हाय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी गैलेक्सी के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें वाहिद ओनली द प्लैनेट वेयर द लाइफ एग्जिस्ट इज अर्थ। ज़मीन वाहिद वो प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये ज़मीन का जो बॉल है, इसके ऊपर इसके चारों तरफ एक एयर का बहुत ही बड़ा बबल मौजूद है, एक एयर का बहुत ही बड़ा लेयर मौजूद है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। मान लीजिए एक बॉल है। जस्ट इसको इमेजिन करें कि ये एक अर्थ है। इस अर्थ के इतराफ में चारों तरफ एक हवा का पूरा एक लेयर मौजूद है, एक लेयर ऑफ गैस मौजूद है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी अगर हम ज़मीन पे रहते हैं तो स्पेस में अगर जाएंगे तो एक लेवल तक जाएंगे जहाँ उसके बाद हम सांस नहीं ले पाएंगे, चाहे वो यहाँ से निकले या फिर किसी और कॉन्टिनेंट से निकले। तो एक लिमिट तक जाएंगे, उसके बाद हम सांस नहीं ले पाएंगे क्योंकि वहाँ पे एयर जो है, एटमॉस्फेयर का लेयर जो है ख़त्म हो जाता है। तो ज़मीन के इतराफ़ में एक गैसेस का लेयर मौजूद है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इस ज़मीन के ऊपर रहने वाले तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इस एयर के लेयर के अंदर रहते हैं जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर का मतलब है, बायो का मतलब है लाइफ, स्फीयर का मतलब है वो राउंड बॉल, यानी ज़मीन का वो राउंड एरिया जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ना ज़मीन के अंदर, ज़मीन के बिल्कुल ऊपर और एयर के टॉप लेवल तक जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो इस लेयर को हम बायोस्फीयर कहते हैं। ये एक ज़मीन का लेयर आपको दिख रहा है इस डायग्राम में। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ज़मीन के ऊपर पानी मौजूद है और ज़मीन भी आपको दिख रही है, खुश्की या टेरेस्ट्रियल लैंड जो है वो भी आपको दिख रही है। ज़मीन का जो ये एरिया जिसमें जहाँ पे आपको पानी दिख रहा है, इसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो ये भी बायोस्फीयर का पार्ट कहलाता है। और ज़मीन के ऊपर ये जो एनिमल्स आपको दिख रहे हैं ये भी बायोस्फीयर का पार्ट है, इस पर एनिमल्स रह रहे हैं, प्लांट्स भी आपको दिख रहे हैं। और ज़मीन के अंदर भी जहाँ जिस एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म रह पा रहे हैं, वर्म्स, बैक्टीरियाज वगैरह जो रह पा रहे हैं, ये भी बायोस्फीयर का पार्ट कहलाता है। और ज़मीन के ऊपर ये जो हवा आपको दिख रही है, इसमें बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, ये भी बायोस्फीयर का पार्ट है। तो ज़मीन के ऊपर वो एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, कैन सर्वाइव इन अ लेयर, इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज डिफाइंड एज a globe or a ball or a bubble of air where the life exists। इस बायोस्फीयर के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म अकेले नहीं हैं, इसके बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स को जनरली हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला कंपोनेंट जिसे हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब है एटमॉस्फेयर का या हमारे बायोस्फीयर के वो पार्ट्स जो जिनके अंदर लाइफ नहीं है, जैसे एयर है, जैसे टेम्परेचर है, जैसे क्लाउड्स हैं, जैसे पानी है, जैसे गैसेज हैं। ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं हमारे बायोस्फीयर के कंपोनेंट के, लेकिन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, लाइफ के लिए असेंशियल हैं, लाइफ के लिए कंपलसरी हैं। उसके बाद दूसरे जो फैक्टर जो कहलाते हैं उन्हें हम बायोटिक्स कहते हैं। ये बायोटिक कंपोनेंट हमारे बायोस्फीयर के वो कंपोनेंट जिसमें जिनमें लाइफ है, यानी जो लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं या लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर जो हैं उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, जिनमें हम ह्यूमन बींग आ जाते हैं, हम तमाम एनिमल्स आ जाते हैं, जिनमें प्लांट्स आ जाते हैं, जिनमें अलजी भी आ जाती है, जिनमें फंजाई भी आ जाती है, जिनमें बैक्टीरिया, जिनमें और भी तरह के टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। अब एटमॉस्फेयर के अंदर ये तमाम लिविंग और नॉन लिविंग यानी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स जो आपस में एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, असर डालते हैं, यानी हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ों पे असर हो रहा है, या इन्वायरमेंट की जो चीज़ें होती हैं, इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं, या बायोस्फीयर के अंदर इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे एयर है या जैसे हवा की प्रेशर है, हवा के अंदर गर्मी है या टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें हम पे इफेक्ट करती हैं। तो इन इफेक्ट का, इन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट जो है पड़ता है, एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट भी डालते हैं, एक दूसरे के ऊपर इन सभी चीज़ों का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो इनके आपस में, इनके बीच में एक रिलेशनशिप मौजूद है। तो उस रिलेशनशिप को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी के ब्रांच में स्टडी करते हैं, यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इस रिलेशनशिप, बायोटिक और अबायोटिक के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी हम स्टडी करते हैं कि हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ किस तरह हमारे एनवायरनमेंट पे असर डालती हैं, या एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं हम पे किस तरह असरअंदाज होते हैं, हम पे किस तरह इनका इफेक्ट पड़ता है। तो इसको हम स्टडी करते हैं, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद लाइट मोस्टली सूरज से आती है, सन से आती है, और ये हमारे एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन फैक्टर है, वाइटल फैक्टर है।
यूँ समझ लीजिए कि इस लाइट के फैक्टर के अलावा लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इस लाइट की एनर्जी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से जो एनर्जी बनती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो तमाम तमाम लाइफ्स के लिए, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे लाइट एनर्जी जब पौधों पे गिरती है तो उनके अंदर एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसके अंदर तमाम ग्रीन प्लांट्स इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर, यानी इस लाइट एनर्जी की मदद से वो अपना खाना बनाते हैं। वही खाना प्लांट भी यूज़ करते हैं, और वो प्लांट जब जो एक्स्ट्रा फूड बनाते हैं वो अपने प्लांट अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं, और वो हम खाते हैं, हम एनिमल्स खाते हैं। ये लाइट एनर्जी जो है ये बेसिक फैक्टर है जिससे हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना मिलता है। पौधे अपना खाना बनाते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा खाना वो अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म खाते हैं, यानी हम प्लांट से खाना हासिल करते हैं। उसके बाद दूसरा फैक्टर जो है एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद गैसेज हैं। ये गैसेज जो हैं उनमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। ऑक्सीजन हम एनवायरनमेंट की वो गैस है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी ज़मीन के ऊपर तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे, तमाम लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी इंपॉर्टेंट गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम सांस जब बाहर निकालते हैं तो हम एक्सक्रीट करते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एज रॉ मटेरियल प्लांट यूज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर पौधे अपना खाना बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ज़मीन के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में, या ज़मीन के टेम्परेचर को, ज़मीन बहुत ही ठंडी हो जाती है अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज ना होती। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ज़मीन का टेम्परेचर राइज करने में या उसको बैलेंस करने में हेल्प कर रही है। उसके बाद तीसरा जो एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है उसे हम पानी कहते हैं। पानी हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। आप सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी का, हमारी बॉडी का जो वज़न है वो 70% पानी पे मुश्तमिल होता है, यानी हमारी बॉडी का अप्रॉक्सीमेट 70% ऑफ मास जो है वो जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर है। वाटर हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे सेल का जो प्लाज्मा का पोर्शन है उसके अंदर 90% पानी मौजूद है। पानी हमारी बॉडी के अंदर इतना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, चीज़ें मूव कर रही हैं, ये प्लाज्मा की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड इनको अपने अंदर डिसॉल्व करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे ब्लड के अंदर 55% पानी होता है, जिसके अंदर तमाम खाने के कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, या यूँ समझ लिए हार्मोन्स, केमिकल्स डिसॉल्व होते हैं और ये जाकर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं सेल टू सेल। तो पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पानी एक पौधों के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस पानी को एब्जॉर्ब करके, पानी की मदद से ही, पानी को रॉ मटेरियल यूज़ करके पौधे अपना खाना बनाते हैं। हमारे एबायोटिक इन्वायरमेंट का जो नेक्स्ट फैक्टर है जो है सॉइल भी ज़रूरी है हम सब के लिए, क्योंकि ये सॉइल जो है ये इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि अगर आगे चल के हम रिसाइकलिंग के प्रोसेस पढ़ेंगे तो तमाम जो कंपाउंड्स होते हैं ना हमारे एनवायरनमेंट के, वो किसी न किसी सूरत में एक स्टेज में ज़मीन के अंदर आते हैं। नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन या दूसरे कंपाउंड जो है ज़मीन के अंदर आते हैं और फिर पौधे यहाँ से लेते हैं। तो ये एक मीडियम है तो ये सॉइल एक ज़रिया है जहाँ से प्लांट्स को खाना मिलता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। आज के कंटेंट्स अच्छे लगे हैं, समझ आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन पर क्लिक करें, कमेंट करें, कोई सजेशन है तो कमेंट करें। मिलते हैं फिर जल्दी।